कुंभलगढ़ में गूंजे महाराणा प्रताप के जयकारे। जनसभा में प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में पहली बार विशाल वाहन रैली के साथ केलवाड़ा के सती का चापर में जनसभा का आयोजन हुआ। वाहन रैली के दौरान महाराणा प्रताप के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। जनसभा को महंत अवधेशानंद, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय संयोजक अजित सिंह, बाल योगी संतोष नाथ, सांसद दिया कुमारी ने शिरकत की। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा। आन बान व शान एवं स्वाभिमान, बलिदान और देश प्रेम के लिए महाराणा प्रताप के जीवन प्रसंगों का विधानसभा अध्यक्ष, सांसद सभी वक्ताओं ने जिक्र करते हुए लोगों को देश प्रेम का संदेश दिया। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ दुनिया के मानचित्र पर होने के बावजूद माउंट आबू व जैसलमेर की तरह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं होने पर सभी ने चिंता भी जताई। महाराणा प्रताप जयंती पर सर समाज द्वारा अनूठे आयोजन से कुंभलगढ़ को देश व दुनिया के समक्ष रखने का प्रयास किया। कार्यक्रम में राजसमंद के साथ ही मेवाड़, राजस्थान के साथ देश के कई अंचलों से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह बहारट, कांग्रेस नेता देवकी नंदन गुर्जर, पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, लाल सिंह परमार, प्रधान कमला दसाना क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। महाराणा प्रताप की जयंती से मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि उनकी जो नेतृत्व करने का जो गुण था, हम सबको ताकत मिलनी चाहिए कि नेतृत्व का गुण हम सब में हो। महाराणा प्रताप ने जब देश की लड़ाई लड़ी थी तब समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर वो संघर्ष किया था। उसमें आदिवासी भी था, माइनॉरिटी का आदमी भी था, महाजन भी था। तो एक नेतृत्व करने की क्षमता में सबको साथ लेकर चलकर किसी उद्देश्य के लिए हम लड़ते हैं, ये नेता में गुण होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसमें नेतृत्व के इस गुण के कारण महाराणा प्रताप मुगलों की सेना का मुकाबला कर पाए। हम सब में वो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। महाराणा प्रताप की उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों से आज हम मुकाबला नहीं कर सकते। परिस्थितियाँ बदली है, पर जो उस समय सर्वकालिक गुण थे वो तो आज भी हैं। सर्वकालिक गुण एक सेनापति में क्या होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, किस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, वो सर्वकालिक गुण आज भी है। उन मुद्दों के संबंध में इस संसदीय लोकतंत्र में हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम सब गुणों से प्रेरित होकर आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें प्रेरणा लें। करनी सेना इसमें आंदोलन शुरू कर चुकी है और कर रही है। आपने देखा हल्दी घाटिका की पट्टिका हम लोगों ने चेंज की। अब उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि महाराणा प्रताप ने जीते जी जिस कुंभलगढ़ पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया, उसमें आज कौन रह रहे हैं, उसमें आज कौन झंडे लगा रहे हैं, कौन से झंडे फहरा रहे हैं वहाँ। करनी सेना ये चाहती है वो किला पूर्ण रूप से मुक्त हो, उससे कब्जे हटाए जाएं और महाराणा प्रताप जी की जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो यहाँ से एक मुट्ठी भर के मिट्टी ले जाते हैं और विदेश में छिड़कते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमारे देश में भी पैदा हो। पर ये दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, भारत को महाराणा प्रताप ने स्वतंत्र रखा, आजाद रखा, फिर भी महाराणा प्रताप को पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। ये दुर्भाग्य है। इसलिए करनी सेना पूरे जोर शोर से इस मामले को उठा रही है और उठाते रहेंगे हम। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा, कुंभलगढ़ दुर्ग में लोकल लोगों का प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप जयंती पर कहा कि महाराणा प्रताप पूरे देश के गौरव है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थानीय लोगों का प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए। इसके लिए मैं मेरे स्तर पर प्रयास करूंगी, मगर पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के अधीन है, जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है। पुरातत्व विभाग केंद्र सरकार के अधीन है, जहां मैं बात जरूर करूंगी। अब आप सुनिए सांसद दिया कुमारी आगे क्या कुछ बोली।
मैं तो कहूँगी पूरे विश्व के लिए बहुत गर्व का दिन है आज। बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, स्थानीय लोगों के लिए ये निःशुल्क होना चाहिए। और लेकिन अब ये बात तो क्या है कि ये इसमें टूरिज्म का और ASI का दोनों का ही इसमें पार्टनरशिप है। तो इसमें क्या है कि कुछ काम तो टूरिज्म के अंडर आता है, तो वो तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो तो उनको करना होगा। जो ASI के अंडर है, बिल्डिंग वगैरह ये सब ASI के अंडर है, तो वो भी मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूंगी। जो राजस्थान सरकार है उनको भी अपनी तरफ से जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन टूरिज्म के लिहाज में मुझे लगता है जहाँ पर टूरिज्म की बात आती है उसमें राजस्थान सरकार बातें तो बहुत करती है, लेकिन जब काम करने का समय आता है तब काम नहीं कर पाती। कुछ खास मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बड़ा बजट भी दिया है, बजट भी बहुत बड़ा दिया है टूरिज्म को, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए, करनी सेना बनाने का उद्देश्य यही था कि जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, उन्होंने जो इस देश के लिए त्याग और बलिदान दिया, तो इतिहास में उनको कमज़ोर लिखा गया, कम आंका गया। उनको जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और जहां ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, उनकी जन्मस्थली पे कोई बड़े आयोजन नहीं होना, और जो वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो क्षेत्रीय जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। इस बात को लेके ही करनी सेना ने ये आयोजन यहाँ पे रखा है। और इस आयोजन में से आज हम इस मंच के माध्यम से ये मांग करेंगे कि महाराणा प्रताप का जो इतिहास था, उस इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा जा रहा है कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता। उन इतिहास की किताबों को भी अपनी गलती का सुधार करना होगा। हम इस मंच के माध्यम से आज सरकार से ये मांग करेंगे। और करनी सेना बहुत जल्द एक फिल्म बनाने जा रही है महाराणा प्रताप के ऊपर,